हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और अल्लाह और ऊपर वाला जो है वो आपको हमेशा खुश रखे और तरोताज़ा रखे, ताकि आप भी जो है सीखते रहेंगे और मुझे भी कोऑपरेट आप करते रहेंगे, ताकि मैं भी एनकरेज होता रहूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरी जो अगर आप नए हैं तो मेरी जो वीडियोज़ अपलोडेड है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये तो कंटिन्यू हम करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है, हम ये सीखेंगे कि कैसे इनको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, माइनर सी चेंज है। बाकी टेंसेस में हम पढ़ चुके हैं, हमने सीख लिया हुआ है। थोड़ी सी माइनर सी चेंज है, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का होता है सेंटेंस, उसमें आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में इसको कैसे करना है, क्योंकि मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको सिर्फ इशारे की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी जो है आपके माइंड में इस वक्त हैं, घूम रहे। जो ही यहाँ पर आप पर नज़र पड़ेगी तो आपको इमीडिएटली वो सब चीज़ें याद आती होंगी। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। अब यहाँ पर नॉट सिर्फ एक्स्ट्रा आ रहा है बीच में, बाकी तो सेम है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो पैसिव वॉइस है वो आप ये देख लें, क्योंकि ये जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें हमारा फोकस होता है सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ये इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। और ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसको भी आप एक बार जो है फिर देख लें कि किसको किस में चेंज किया जाता है। जब ये होता है, ये जब हमारे एक्टिव सेंटेंस में होंगे तो हमने इनको चेंज इसमें करना है, और जो चेंज नहीं होती है वो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और इसकी जो पहचान है, इस पर भी एक बार फिर दोबारा देख लें। इसकी पहचान जाना गए गई होती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब जो हमारा था उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इससे हमारी इसकी पहचान हो जाती है कि ये जो है पैसिव वॉइस है, पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस, क्योंकि फोकस ऑब्जेक्ट पे ही दिया जाता है। ये बिल्कुल यहाँ से आकर या इस जगह पहुँच जाता है, और हमारा जो ये रहता है, सारा जितनी भी हमारी कंसंट्रेशन रहती है वो रहती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इज एम आर, सबसे पहले इज एम आर आएगा, क्योंकि किसी से कोई बात पूछनी है, कोई चीज़ पूछनी है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का जब पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, इज एम आर जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हमारा फोकस प्लस बीइंग। अब यहाँ पर हमें बीइंग एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम सेंटेंसेस एक 3-4 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ये हमारे पास एक है एक्टिव सेंटेंस, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। ये क्रिकेट सिंगुलर है तो इज सिंगुलर है हमारे पास, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रवि, क्रिकेट रवि के जरिए खेली जा रही है। ठीक है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रवि, क्रिकेट रवि के जरिए खेला जा रहा है। आर यू टीचिंग दी स्टूडेंट्स, क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो प्लूरल है, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। आर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं, आर इसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। आप ये देखें, बीइंग टॉट बाय यू, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है।
टॉट बाय यू, क्या आपके द्वारा आपके जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक और सेंटेंस, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस का हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, a letter is not being written by he changed into him, a letter is not being changed, a letter is not being written by him। अब हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस एक है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। Why are you not celebrating your birthday, आप अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना रहे हैं। कि इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, योर बर्थडे, बर्थडे हमारे पास सिंगुलर है, इज आएगा यहाँ पर, इज वाई WH फैमिली, वाई पहले यूज होगा, वाई इज योर बर्थडे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वाई इज योर बर्थडे, वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग, वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू। यू जो है यू चेंज नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में। Why is your birthday not being celebrated by you, आपका जन्मदिन आपके द्वारा आपके जरिए क्यों नहीं मनाया जा रहा है। अब एक सेंटेंस से मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, she is calling you, वो आपको बुला रही है। अभी आप इसका पैसिव वॉइस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। Now we are going to learn present perfect tense। Present perfect tense, we have completed present perfect continuous continuous tense। Now present perfect tense, present perfect tense का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनके हम जो है वो सीखेंगे कि कैसे इनको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है और कौन से हमें स्ट्रक्चर अलग से बनाना है, कहाँ पर हमने चेंज करनी है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। बट जो एक्टिव सेंटेंस है वो तो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस में आपको बोलूँगा तो आपको जो है इमीडिएटली वो याद आ जाएगा जो हमने टेंसेस में पढ़ा, ही हैज़ रिटन ए लेटर, आ गया याद, ऑफकोर्स याद आ गया आपको। पूरा स्ट्रक्चर आपके जहन में, आपके माइंड में घूम रहा है इस वक्त और सारी बातें आपको याद आ रही हैं कि हमने क्या पढ़ा था। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें से स्ट्रक्चर क्या था, उसका रूल क्या था, उसको कैसे सेंटेंस बनाए जाते थे, कैसे इसका नेगेटिव बनता था, इंटरोगेटिव बनता था और कैसे इसका डबल इंटरोगेटिव बनता था या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कैसे सेंटेंस उसके बनते थे। और उसका स्ट्रक्चर अभी आपको याद आ गया। आप सिर्फ पैसिव वॉइस में माइनर सी चेंज है, आप यहाँ पर देख लें। ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, ठीक हर एक पैसिव वॉइस की तरह ऑब्जेक्ट के ऊपर ही यहाँ पर फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। अब यहाँ पर बीन हमें हेल्पिंग वर्ब और थर्ड जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसके बीच में हमें बीन इस्तेमाल करना है। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक उसी तरह से जैसे हमने पढ़ लिया हुआ। अभी आप पहले हो सकता है आपके माइंड में ये था, पता नहीं अब इसमें भी कोई स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, अब इसका अलग से रूल होगा, अलग से इसको याद करना पड़ेगा, अलग से रटना पड़ेगा। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं। जो जो ये आगे सेंटेंसेस चलते रहेंगे, टेंसेस चलते रहेंगे, हम वॉइसेस बनाते रहेंगे तो आपको वो सारी पिक्चर जो है वो पूरी याद आती रहेगी जो हमने टेंसेस में पढ़ा है। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखें हम इसका ठीक जैसे हम इसमें कहते थे ही हैज़ रिटन ए लेटर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, वो खत नहीं लिख चुका है। तो इसको अब क्या करेंगे, खत उसके जरिए, खत उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे नॉट हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट इस्तेमाल करना है। बीन जो है आपने टेंसेस में देखा होगा कि कहाँ पर यूज करते थे आप, मतलब आपको ये याद आ रहा होगा कि वहां पर बीन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर अब हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट है प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें इस लेक्चर को ध्यान से देखना है। इस लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद हमने इन सेंटेंसेस की इन सेंटेंसेस के अलावा भी घर में प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो है फॉरवर्ड या याद रहेगा। फिर उसके बाद इसका देखें आप, इसका स्ट्रक्चर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको याद आ रहा होगा, हैज़ ही रिटन ए लेटर, हैज़ ही रिटन ए लेटर।
याद आ गई, पूरी बात आपको याद आ गई होगी, पूरी पिक्चर जो है वो आपको याद होगी, जो माइंड में लेयर्स बनी हुए हैं मेमोरी की, वो सारी एकदम जो है वो ये वाली लेयर आपके ऊपर आ चुकी होगी जब ये आपने पढ़ा था। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज जो है वो आप जानते हैं सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और हैव जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसका पैसिव जब बनाएंगे हम तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैज हैव ठीक उसी तरह से रहेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट इसके ऊपर हमारा फोकस, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान से लेक्चर को देखना है और आप हमेशा हमेशा के लिए पैसिव वॉइस को समझ जाएंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं यहाँ पर, लेकिन इस चीज़ को बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, इस चीज़ को आपने जो है हर लेक्चर में देखना ही देखना ज़रूरी है, इसके ऊपर नज़र डालनी है कि ये किस में चेंज होता है और इसकी पहचान जो है, इसको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होती है इस्तेमाल। जब भी किसी भी सब्जेक्ट में बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई होगी तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये जो है ये पैसिव वॉइस ही है। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ इसकी ये इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो अभी एक सेंटेंस बनाता है, पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क। पूजा ने काम खत्म कर लिया है या पूजा काम खत्म कर चुकी है। तो इसको आप जब अब हमने इस सेंटेंस के मुताबिक इसको देखना है। द वर्क, वर्क क्योंकि यह हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लेंगे द वर्क। अब इसके मुताबिक हैज, क्योंकि वर्क जो है सिंगुलर है, हैज, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यहां पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है तो हमने यही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, कंप्लीटेड। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बाय। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पूजा। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे तो हमें कभी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय पूजा। काम पूजा के द्वारा, पूजा के जरिए जो है खत्म किया जा चुका है। अब पूजा हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। पूजा हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, पूजा ने काम खत्म नहीं किया है या पूजा काम खत्म नहीं कर चुकी है। तो इसको अब हमने कैसे करना है, द वर्क। अब ठीक इसी तरह से द वर्क हैज, ये नेगेटिव सेंटेंस में द वर्क आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, हैज हमारा यहां पर नॉट, द वर्क हैज नॉट। फिर उसके बाद हमारा बीन आएगा, बीन। फिर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो बाय पूजा, पूजा हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम एंड पे यहां पर इस्तेमाल करना है। पूजा, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय पूजा, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय पूजा। अब यहां पर हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस, हम यहां पर एक लेते हैं, हैज पूजा कंप्लीटेड द वर्क, क्या पूजा काम खत्म कर चुकी है। अब स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का हमारे यहां पर है, हैज हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, हैज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास वर्क है, हैज द वर्क, हैज द वर्क, हैज द वर्क बीन, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय पूजा। पूजा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, बाय पूजा, इसी के अकॉर्डिंग बाय पूजा। यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय पूजा। अब एक हमारे पास है ये डबल इंटरोगेटिव का, व्हाई हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म क्यों किया, ठीक है। व्हाई हैव दे कंप्लीटेड द वर्क। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो यहां पर वही जो है वो WH फैमिली, फिर वही आएगा, व्हाई हैव द वर्क, व्हाई हैव द वर्क, व्हाई हैव द वर्क बीन कंप्लीटेड, व्हाई हैव द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय
दे है यहाँ पर, तो हमने दम इस्तेमाल करना, बाय दम। उन्होंने अपना काम खत्म क्यों किया। अब एक सेंटेंस यहां पर मैं लिख रहा हूं, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। तो इसका जो है आप पेसिव सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप कि आपको ये लेक्चर आपने समझ लिया हुआ होगा, और जो आप ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं इसकी भी आप जाकर घर में और खुद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे।